बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है प्रोसेस सिलेक्शन केस स्टडीज। पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस डिस्कस की थी कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस में हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ मशीनिंग, मुख्तलिफ किस्म की मशीनिंग प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस है, मोल्डिंग प्रोसेस है। वो सारे हमने डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडी पढ़ते हैं प्रोसेस के लिए। पहले हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। जब हमने मटेरियल सेलेक्ट कर दिया तो मटेरियल सिलेक्शन के बाद हम प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे। एक दफ़ा मटेरियल सेलेक्ट हुआ, अब कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे ताकि हम फाइनल शेप बना लें, फाइनल प्रोडक्ट बना लें। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट यूज़ करते हैं और उस चार्ट की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो चार्ट्स मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। पिछली क्लास में मैंने वो चार्ट्स डिस्कस की थी ताकि आप उसको समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ 3 केस स्टडीज है। ये जो चार्ट आपको नजर आते हैं इस स्लाइड में, ये 3 किस्म के प्रोडक्ट के लिए 3 किस्म के प्रोडक्ट के लिए है। एक फैन, अगर हम फैन बनाते हैं। दूसरा, अगर हम प्रेशर वेसल बनाते हैं। इधर लिखा है फैन, नायलून फैन। नायलून फैन मतलब कि नायलून हमने पहले सेलेक्ट किया है, मटेरियल हमारे साथ आया है कि नायलून है, अब उसके लिए हम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है प्रेशर वेसल, तीसरा है ऑप्टिकल टेबल। तो इन तीन तीन किस्म के प्रोडक्ट के लिए हम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो टेबल आपको, जो चार्ट्स आपको नजर आते हैं, इस चार्ट्स में ये 3 केस स्टडी, एट ए टाइम 3 केस स्टडी है। यहाँ सिर्फ एक एक्सप्लेन हुआ है फार्मिंग ए फैन, लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आता है फैब्रिकेटिंग ए प्रेशर वेसल, और तीसरा एन ऑप्टिकल टेबल। तो 3 चीजें, एक पेन है, एक प्रेशर वेसल है और एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो इन 3 किस्म की प्रोडक्ट के लिए हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में लेता हूं। तो आज का लेक्चर का मकसद है केस स्टडीज पर प्रोसेस सिलेक्शन की। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ पेन, प्रेशर वेसल और ऑप्टिकल टेबल, उसके लिए हम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लेते हैं फार्मिंग ए पेन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है? फैन है। तो फैन आपको पता है, कंस्ट्रेंट क्या है? मटेरियल नायलून। ये पहले सेलेक्ट हुआ है। इससे पहले केस स्टडीज हमने पढ़ ली है, उसमें हमने मटेरियल सेलेक्ट किया है कि नायलून है। ठीक है, शेप ये 3D सॉलिड है, ये हमें पता है, हम 3D सॉलिड शेप बनाएंगे। ठीक है, मास हम लेंगे 0.1 से लेकर 0.2 किलोग्राम तक। तो ये हम कहाँ से सेलेक्ट? ये चार्ट से। पिछली क्लास में हमने कुछ चार्ट्स डिस्कस की थी। ठीक है, मिनिमम सेक्शन 4 मिलीमीटर होगा। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? चार्ट से। प्रिसीजन प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, इतना टॉलरेंस हो सकता है। रफनेस लेस देन 1 माइक्रोमीटर, मतलब इसमें रफनेस 1 माइक्रोमीटर बहुत कम है, इससे कम होगा। बेच साइज 10,000 क्वांटिटी हम बनाएंगे। पिछले क्लास में हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, उसमें एक पेंसिल हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता था। अगर हम पेंसिल नाइफ से, चाकू से बनाते हैं तो कांस्टेंट होगा, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी मशीनिंग प्रोसेस से बनाते हैं तो इनिशियल कास्ट ज़्यादा होगा। हम 10 पेंसिल बनाते हैं तो कास्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम 10,000 पेंसिल बनाते हैं तो टाइम के साथ साथ, मतलब जितना हम बेच साइज इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, तो इतना उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, अगर हम नाइफ से बनाते हैं, चाकू से, तो प्राइस कांस्टेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पिछले लेक्चर आप देख लो, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कंस्ट्रेंट में आपको नजर आते हैं, ये शेप, ये मास, ये मिनिमम सेक्शन, ये प्रिसीजन, ये रफनेस और ये बेच साइज, ये आप लोग चार्ट से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में लिखा है मिनिमाइज कास्ट, लेकिन अब हम कास्ट को हम कम से कम रखेंगे। मिनिमाइज कास्ट का मतलब ये है
कि कास्ट को हम कम रखेंगे, लेकिन इतना कम नहीं कि इस कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले, इतना कम प्राइस नहीं कि कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले। आप ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे लेकिन कंस्ट्रेंट का ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मास इतना कम कर लें कि ये प्राइस इतना कम कर लें कि इसमें हम 10,000 क्वांटिटी नहीं बना सकते, तो वो हमने कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव में हम कंस्ट्रेंट का ख्याल रखेंगे। प्री वेरिएबल इधर क्या है, चॉइस ऑफ प्रोसेस। पहले मटेरियल सिलेक्शन में प्री वेरिएबल था चॉइस ऑफ मटेरियल, यहाँ पे प्री वेरिएबल है चॉइस ऑफ प्रोसेस। तो ये फैन के लिए है। अगर आप आगे स्लाइड में जाए तो यहाँ पे ये प्रेशर वेसल के लिए भी डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, प्रेशर वेसल है। कंस्ट्रेंट क्या है, मटेरियल स्टील है। पहले हमने मटेरियल सिलेक्शन किया है, मैंने आपको बता दिया कि जब हम प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं तो ये हम मटेरियल सिलेक्शन के बाद करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, शेप किया है सर्कुलर प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है। मास, इसका मास ज्यादा है 2720 किलोग्राम। मिनिमम सेक्शन कितना, 80 मिलीमीटर। बैच साइज कितनी है, 10 है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट। प्री वेरिएबल क्या है, चॉइस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसेस चेंज ऑप्शन, ठीक है। प्रोसेस हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिकल टेबल के लिए भी ये सारी चीजें डिफाइंड है, फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव और प्री वेरिएबल। तो फंक्शन क्या है, ऑप्टिकल टेबल है। कंस्ट्रेंट मटेरियल 356 सीरियल एल्यूमिनियम एलाई है, ये एक किस्म का एलाई है। एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा एलाइज है, तो ये एल्यूमिनियम का एक एलाई है। शेप 3D सॉलिड है। मास 10 kg है। सेक्शन 16 मिलीमीटर है। टॉलरेंस प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर है। ये सारी चीजें ये हम चार्ट से मालूम करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट और प्री वेरिएबल, चॉइस ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस चेंज ऑप्शन, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, 3 इसके लिए हम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ है प्रेशर वेसल, एक हमारे साथ है ऑप्टिकल टेबल और एक हमारे साथ है नाइलून पेन। तो सबसे पहला जो चार्ट आपको नजर आता है वो प्रोसेस मटेरियल मैट्रिक्स है, मतलब कि कौन कौन सी मटेरियल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ पे हमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आएंगे। अगर आप प्रेशर वेसल को देख लें तो प्रेशर वेसल के लिए शेपिंग में कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किस्म की पॉसिबिलिटी शेपिंग, मतलब 8 तरीकों से हम इसको शेप दे सकते हैं प्रेशर वेसल को। इस तरह ऑप्टिकल फाइबर को हम इतनी तरीकों से, जो 8 है या 9 है या 10 है, इतने तरीकों से हम शेपिंग कर सकते हैं। इस तरह नाइलून पेन के लिए हम इतने तरीकों से शेपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रेशर वेसल में जॉइनिंग है, ठीक है। तो जॉइनिंग हम एडहेसिव से, वेल्डिंग से और फास्टनर से कर सकते हैं। ऑप्टिकल टेबल के लिए हम फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो फिनिशिंग हम चारों तरीकों से कर सकते हैं। अब इसमें फाइनल सिलेक्शन कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। यहाँ से हम ये फर्ज करें आप प्रेशर वेसल के लिए करते हैं, तो आप पहले अपने साथ ये प्रोसेस लिख लें, सैंड कास्टिंग, डाया कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है, फोर्जिंग, ये सारे प्रोसेस लिख लें। अब आप इसमें एक प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे फाइनली, लेकिन आप पहले इन चीज़ों को अपने साथ नोट कर लें और नेक्स्ट टेबल को जाइए, फिर नेक्स्ट टेबल को जाइए, ठीक है, फिर सबका समरी लिख लें, ठीक है। अब हमने जो चार्ट ड्रा किया है प्रेशर वेसल भी के लिए भी, ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी है, ऑप्टिकल टेबल के लिए भी है और नाइलून पेन के लिए भी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा चार्ट है वो प्रोसेस शेप मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रेशर वेसल, ठीक है, हम सैंड कास्टिंग, डाया कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है, क्योंकि मेटल शेपिंग हम कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ शेपिंग था, क्योंकि ज्यादातर हम मेटल है, ठीक है। अगर इधर आप लोग देखें तो ये सारे प्रोसेस मेटल के लिए है, मेटल, ठीक है, फेरस और मेटल नॉन फेरस, प्रेशर वेसल के लिए और ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये हमारे साथ मेटल फेरस है और ये मेटल नॉन फेरस है, ठीक है। और पेन के लिए नाइलून पेन, नाइलून मटेरियल है तो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्ट हमारे साथ पॉलीमर है। नाइलून पेन ये आपको पता है, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल मैंने डिस्कस कर दी थी, ठीक है। तो हमारे साथ जो प्रेशर वेसल और ऑप्टिकल टेबल ये हम मेटल से बनाएंगे। प्रेशर वेसल फेरस मेटल से बनता है, ऑप्टिकल टेबल नॉन फेरस मेटल से, और
तीसरा नाइलून फैन, ये नाइलून अब पॉलीमर है, और पॉलीमर में जो सब क्लास है वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में मैंने आपको फर्क बताया था कि थर्मोसेट स्ट्रांग होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बनिस्बत थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रोसेस सिलेक्ट कर दिया। अब मेटल शेपिंग में, क्योंकि प्रेशर वेसल के लिए हम मेटल शेपिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ सैंड कास्टिंग है, डाया कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये सारे हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए, ये सारे तरीके हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ऑप्टिकल टेबल के लिए हमारे साथ ये प्रोसेस है जहाँ पे डार्ट है, ये तरीका मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ यहाँ ये आपको ये डैश नजर आता है, यहाँ तक है, ठीक है। और इस तरह नाइलून फैन के लिए ये प्रोसेस है। नाइलून फैन हम इन प्रोसेस से बना सकते हैं, जो नीचे कंप्रेशन मोल्डिंग है, पॉलीमर कास्टिंग है, और तीसरा हमारे साथ ट्रांसफर मोल्डिंग है, ठीक है। अब हम ये भी हम नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, प्रोसेस मास रेंज चार्ट। तो अगर आप लोग तीनों टेबल के जहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रेंट डिफाइंड है, कंस्ट्रेंट में आप जाएं तो वहाँ मास का रेंज गिवन है। अगर आप लोग नाइलून पेन में देख लें तो वहाँ पे मास रेंज है 0.1 टू 0.2, वहाँ पर मास रेंज है 0.1 टू 0.2 किलोग्राम। अगर आप दूसरा प्रेशर वेसल में तो उसका मास ज्यादा है, क्लियर बात है, उसका 2000 में है, 2007 इस तरह है, 772 इस तरह कुछ है। अगर आप तीसरा ऑप्टिकल टेबल में जाए उसकी कंस्ट्रेंट में तो वहाँ पे उसका मास 10 किलोग्राम है। तो आप यहाँ से उसी रेंज में आप नाइलून पेन को देख लें, इसका 0.1 से लेकर 0.2 तक। तो अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, ये प्रोसेस अब ये आपको नजर आता है क्लियरली, ठीक है। नाइलून फैन का मास रेंज है 0.1 टू 0.2, ठीक है। अब इसमें ये इसके सामने जो प्रोसेस ये वाला है कन्वेंशनल मशीनिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लू मोल्डिंग, ठीक है, कंप्रेशन मोल्डिंग, ये सारे। अब इसको और पहले जो प्रोसेस पहले चार्ट में जो प्रोसेस आपने सिलेक्ट की, इसमें जो कॉमन नहीं इसको रिजेक्ट कर ले, उसमें इनमें जो कॉमन नहीं है उनको रिजेक्ट कर ले, वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो कम हो गए, मतलब प्रोसेस हमारे साथ कम हो गई, पहले 10 थे या 8 थे, अब कम हो गए, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उसको आप रिजेक्ट कर ले। अब दूसरा ऑप्टिकल, अब जी सर ये 0.1 से लेकर 0, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। ये 0.1 से लेकर सर 0.2 तक आपने जो कहा सर इसी टेबल में ना, तो ये तो वर्टिकली जा रहे हैं, मतलब ये ब्लैक जो एक रेक्टेंगल बना है सर, ये तो अपवर्ड, मतलब ये 0.1 तो इस तरह ऊपर टॉप तक जा रहे हैं ना, तो इसमें तो फिर ऊपर के प्रोसेस भी आ रहे हैं कि नहीं, वो हम काउंट नहीं करेंगे जी। आवाज आपकी वो क्यों स्लो है यार, पता नहीं क्या मसला है, मैंने तो माइक भी चेंज कर दिया। सर। आवाज आ रही है, सही आ रही है सर। हेलो, एक मिनट, आपका माइक ठीक है सर माइक ठीक है, बाकी दोस्त बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। जी, अभी बता दे, अभी बता दे, मैं भी मेरे माइक में आवाज मसला हो। सही आ रही है। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 0.1 से लेकर 0.2 तक इसका मास है ना इन टर्म्स ऑफ केजी, तो ये तो सर पूरा वर्टिकल जा रहे हैं। हमें ये ब्लॉक का किस तरह पता लगेगा, इसमें तो ये ब्लॉक बने हुए कि ये नाइलॉन ठीक है मैं समझ गया, ये आप देख ले, ये अगर आप लोग देख ले, ये 0.1 से लेकर 0. ठीक है, यहाँ क्यों नहीं आया है, यहाँ ये जो प्रोसेस है ये मेटल की लिए, ये पॉलीमर के लिए नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये पहले आपने देख ली, पॉलीमर के लिए नहीं है, कॉमन नहीं है, ये रिजेक्ट है, ठीक है। असल में ये जो प्रोसेस अगर आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, मतलब 0.1 से लेकर 0.2 तक, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी रिजेक्ट हुई है, ये प्रोसेस या इससे जो ऊपर प्रोसेस है ये पॉलीमर के लिए नहीं है। आप देख ले, ये अगर आप लोग देख ले इसमें, तो इसमें ऊपर वाला लिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो प्रोसेस है ये मेटल के लिए है, ये पहले चार्ट से क्लियर है। पहले चार्ट में अगर आप लोग देख ले यहाँ पे, तो ये प्रोसेस, ये ऊपर वाले प्रोसेस ये मेटल के लिए है, और ये वाले प्रोसेस ये पॉलीमर के लिए है। तो इसलिए ठीक है सर, ओके सर। हाँ, ये एक्सटेंड नहीं किया है, ये आप समझ पता है। आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरे ख्याल में मेरे माइक में मसला होगा, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोसेस है ये वाले ऊपर वाले इसलिए लिया है कि ये नीचे वाली मेटल के लिए नहीं है। ये हमें पता है कि ये ऑप्टिकल टेबल मेटल्स
पेरस में नॉन पेरस मटेरियल से, और ये प्रेशर वेसल मेटल पेरस मटेरियल से, ठीक है। और नाइलॉन पेन ये पॉलीमर मटेरियल है, तो ये प्रोसेस उसके लिए नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने वो सर रिजेक्ट कर दी। और जी दूसरा सर ये वेट जो है ना, वेट ये केजी में दिया हुआ है सर, ये ना कोई वॉल्यूम है, मतलब केजी में किस तरह 0.1 से लेकर 0.2 केजी, तो ये पर वॉल्यूम है, पर मास है, मतलब सर ये किस तरह फिर हम इसको करते हैं ना कि 0.1 से 0.2 एक मिनट नाइलॉन यार, फैन का। सर ये नाइलॉन फैन का जो, सर ये नहीं आ रही है वो सर। एक मिनट में एक माइक चेंज करता हूँ यार, ये माइक मुझे सही नहीं। जी जी सर। आप रिपीट कर लें क्वेश्चन, मैं चेक करता हूँ दूसरा सर माइक। ये अभी आप आ अभी रही है ठीक, आवाज़? जी जी अभी जी। ठीक हो गया सर बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नायलॉन फैन का है ना, ये 0.1 से लेकर 0.2 केजी, तो ये केजी पर हाँ यूनिट वॉल्यूम है या पर यूनिट लेंथ है, या किस तरह, मतलब ये हम इसको सर लेते हैं ना, ये तो ये जो मास ये हमने ले नहीं जो, नहीं, ये टोटल मास है, ये टोटल मास है, ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल मास है। जो पेन आप प्रोडक्ट बनाते नाइलॉन पेन मतलब पॉलीमर का है, तो इसका वेट बहुत कम होगा, इसका वेट बहुत कम होगा। जिस तरह एक प्रेशर वेसल है ये 2000 में है, ठीक है, जिस तरह ऑप्टिकल टेबल है 10 किलो, ये टोटल मास है। अच्छा मतलब क्लियर है? ये हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कितना हैवी है हाँ कितना नहीं, उस हिसाब से इस हाँ, चार्ट में हमने फिर उस सेलेक्ट करना हिसाब है। से, ओके सर। उस हिसाब से। हाँ ओके ये सर। आपको, और अगर पहले चार्ट आपको याद है, पहले लेक्चर में जिस सारे चार्ट मैंने एक्सप्लेन की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक का रेंज है। मैं अगर पिछले लेक्चर में जाऊं, मैं दोबारा उस लेक्चर नंबर 12, इसमें ये चार्ट मैंने एक्सप्लेन की थी इस लेक्चर में। ये मास वाला, ये वाला है, ठीक है। इस इधर आप लोग देख, ये टोटल मास है। ये अगर आप देख वैक्यूम बैग, ठीक है, या में सैंड कास्टिंग में, सैंड कास्टिंग, तो सैंड कास्टिंग में मास का रेंज है 1 से लेकर 10 पावर 4 तक। मतलब इस, अगर इस रेंज में हो तो हम सैंड कास्टिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 1 से मास कम हो तो वो 1 से, आपको पता है सैंड कास्टिंग हम मेटल के लिए करते हैं, तो इस तरह नाइलून है तो नाइलून हम सैंड कास्टिंग उसके लिए हम नहीं कर सकते। तो अगर 1 से मास कम हो, टोटल मास आप जो चीज बनाते हैं उसका मास अगर 1 kg से कम हो, तो फिर हम सैंड कास्टिंग नहीं कर सकते। इस तरह डाई कास्टिंग हम करते हैं, डाई कास्टिंग का रेंज इसी हद में, ठीक है, हर एक के लिए रेंज गिवन है, ठीक है। तो ये बस मैंने समझ पिछले गया लेक्चर सर। में, ओके सर। क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसेस मास रेंज चार्ट से आप ये रेंज आप ले लें कि इसी रेंज में हम बनाते हैं। और पिछले चार्ट से आपको पता है कि कौन कौन से प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। मेटल के लिए मेटल अगर फेरस मटेरियल हो, नॉन फेरस हो, या पॉलीमर मटेरियल हो, पॉलीमर में फिर हमारे साथ सब क्लासेस हैं। पॉलीमर में फिर रबर अलग क्लास है हमारे साथ, थर्मोप्लास्टिक अलग क्लास है, थर्मोसेटिंग अलग क्लास है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सारे इस तरह जॉइनिंग हम करते हैं, तो वो वही रेंज में, इसके लिए प्रेशर वेसल के लिए है तो रेंज वही है, ठीक है, रेंज वही है, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस हम कर, अभी दो प्रोसेस इसमें आ गई क्योंकि इस लाइन ने टच नहीं कर, तो हमारे साथ यहाँ पे दो जॉइनिंग, हम दो प्रोसेस कर सकते हैं, वेल्डिंग से और फास्टनर से, ठीक है। तो हमने रेंज ले लिया, हमने ये कॉलम ड्रा कर ली। कॉलम एक्सटेंड इसलिए नहीं की कि मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइस ऑलरेडी रिजेक्ट हुई, ठीक है। इसके बाद हम थिकनेस चार्ट, तो थिकनेस अगर आप ऑप्टिकल टेबल में जाए, या ऑप्टिकल टेबल की जो कंस्ट्रेंट है उसमें जाए, या प्रेशर वेसल की कंस्ट्रेंट, या नाइलून की कंस्ट्रेंट, तो वहाँ थिकनेस गिवन है उसके मुताबिक, ठीक है। तो नाइलून का भी वही
ये इसी रेंज में था, 1 से ज़्यादा था 1 मिलीमीटर से, ठीक है। इस तरह कुछ रेंज में था, आप दोबारा चेक कर लें, ठीक है। इस तरह ऑप्टिकल टेबल का अपना रेंज है और इस तरह प्रेशर वेसल का अपना रेंज है, और ये दोनों ऊपर ली है, ये नीचे ली है, ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो उसी रेंज के मुताबिक आप इसी चार्ट में जाए और यहाँ से आप अपना प्रोसेस सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आप साथ साथ लिख लें कि हमने इस चार्ट से ये प्रोसेस सेलेक्ट कर दिया, इस चार्ट से ये प्रोसेस, इस चार्ट से ये प्रोसेस, फाइनली आप एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फाइनली मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो आप रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप सिलेक्शन करेंगे। जो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो वो आप प्रोसेस हम सेलेक्ट करें। टॉलरेंस हमें गिवन था, टॉलरेंस 0.1 भी हो सकता है, 0.1 से लेकर 0.11 रेंज में भी हो सकता है, तो उसके मुताबिक आप टॉलरेंस लेंगे, ठीक है। टॉलरेंस इसी रेंज में होगा, इस रेंज से ज्यादा नहीं होगा उसके मुताबिक, ठीक है। तो ऑप्टिकल टेबल का टॉलरेंस 0.01 गिवन था, ठीक है। इस तरह जो नाइलून है उसका यहाँ इस रेंज में गिवन था। इस तरह फिनिशिंग प्रोसेसेस में ये ऑप्टिकल टेबल के लिए है, ठीक है, और ये हमारे साथ प्रेशर वेसल के लिए, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से सारे चार्ट बना लें और जो आपकी कंस्ट्रेंट है उसके मुताबिक आप ये लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको पता है कि ये ऊपर हमने क्यों ले लिया और ये हमने नीचे क्यों ले लिया, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह सरफेस रफनेस, तो रफनेस भी गिवन था, रफनेस भी आपको गिवन था, सिर्फ एक में था, रफनेस सिर्फ नाइलून पेन में गिवन था, ठीक है। तो रफनेस सिर्फ यहाँ पे रफनेस वाला ड्रा किया, बाकी नाइलून पेन वाला ड्रा किया है, रफनेस का बाकी ड्रा नहीं की है, ठीक है। तो मतलब आप मैंने प्रोजेक्ट में या पेपर में, मैंने आपको बताया था कि मैं पेपर में सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आपकी टेक्निक्स, आपकी काबिलियत ये है कि आप इस सारी चार्ट्स का मुआवजा कर लें और आप एक फाइनल सिलेक्शन कर लें, ठीक है। तो मैं आपका नॉलेज देखता हूँ, जरूरी नहीं कि आपने 100% सही मटेरियल सेलेक्ट किया हो, लेकिन मैं आपका नॉलेज देखूंगा कि आप चार्ट समझते हैं या चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इस तरह प्रोसेस इकोनॉमिक बैच साइज चार्ट, बैच साइज मैंने आपको बता दिया, आपने 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, आपने 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, क्वांटिटी बनाने हैं, आपने 100 नाइलून पेन की केस में हमने 10,000 बनाया था, तो 10,000 ये है और ये प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह इसकी केस में भी हमें गिवन था, और इस केस में हमें 10 प्रोडक्ट बनाया था, ये मुझे याद है। प्रेशर वेसल की केस में हमने 10 क्वांटिटी, बैच साइज हमारे साथ 10 था। तो आप इससे बैच साइज के मुताबिक सिलेक्शन करेंगे। बैच साइज पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम इनिशियल कास्ट, कोई चीज़ हम मशीन से बनाते हैं तो इनिशियल कास्ट ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप 10 क्वांटिटी बनाते हैं तो इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप 10,000 क्वांटिटी बनाते हैं तो मशीनिंग में टाइम के साथ साथ कास्ट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, 10 क्वांटिटी बनाता हूँ, तो कौन सा प्रोसेस मौजून है, मुनासिब है। अगर मैं 1000 क्वांटिटी बनाता हूँ तो कौन सा प्रोसेस मुनासिब है। अगर मैं 10,000 क्वांटिटी बनाता हूँ तो कौन सा मौजून है, सूटेबल है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप प्रोसेस सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आपने सारे चार्ट का मुआवजा कर दिया, तो हमारे साथ फाइनली 2 प्रोसेस अगर इंजेक्शन मोल्डिंग और एक है कंप्रेशन मोल्डिंग, ठीक है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मीट ऑल डिजाइन कंस्ट्रेंट। ऑल डिजाइन कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जो रफनेस है, जो टॉलरेंस है, जो मास है, ठीक है, सारी कंस्ट्रेंट ओबे करता है, ठीक है। और कंप्रेशन मोल्डिंग में नीड फर्दर फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन मोल्डिंग में रफनेस ज्यादा है तो इसमें फर्दर फिनिशिंग की जरूरत है, तो ज्यादा मौजून और फाइनल चॉइस हमारा है इंजेक्शन मोल्डिंग। तो ये फाइनल प्रोसेस सिलेक्शन है। इसी तरह प्रेशर वेसल के केस में ये मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसी तरह इसी केस में हमारे साथ मशीनिंग आ गया, हार्ड फोर्जिंग, कास्टिंग और फैब्रिकेशन। तो हर एक के साथ डिटेल लिखा है कि मशीनिंग फ्रॉम सॉलिड, रूड और फोर्ज, much material discarded but a reliable product might select from one of. Hard forging, steel forged to thick wall tube and finished by machining in phases, ठीक है। इस तरह कास्टिंग के लिए कास्ट cylindrical tube finished by machinery in phases and force casting defects a problem. Fabrication, weld previously shaped plates already बना, जब पहले से बना हो, ठीक है। Not suitable for the hip, use for very large vessel, ठीक है। तो मतलब आप इस कमेंट्स को देखेंगे, कमेंट्स के बाद
कमेंट्स के मुताबिक आप सिलेक्शन करें, मतलब आप मशीनिंग फाइनल सिलेक्शन आप मशीनिंग, आपका मशीनिंग भी हो सकता है, आपका हार्ड फोर्जिंग भी हो सकता है, आपका कास्टिंग भी हो सकता है, आपका फैब्रिकेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशन में लिखा है नट सूटेबल फॉर द हिप, यूज फॉर लार्ज वेसल, ठीक है। अब फैब्रिकेशन में लिखा है यूजफुल फॉर लार्ज वेसल, ठीक है। तो आप इस तरह हर एक कमेंट्स को देखेंगे कि कौन सा हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिकल टेबल की फंक्शन मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रेंट आपको बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और फ्री वेरिएबल, तो इसके मुताबिक भी हमारे साथ इसके मुताबिक भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो गिवन नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक आप फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये 3 केस स्टडी डिटेल थी। अब ये इसकी समरी है, पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ आ